दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा पॉलिटी से संबंधित वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछता हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा बैंक, रेलवे, एसएससी। बैंक में चूँकि जीएस पूछता है लेकिन वो जीएस जो होता है ओनली करंट होता है, तो उसमें इसके आने की कम संभावना रहती है। लेकिन एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, जो भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछता हो, चाहे एनीवन कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछता हो, उसके लिए ये जो 50 क्वेश्चन हैं पॉलिटी के पार्ट 1 है, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग इन वीडियो को अवश्य देखें और हमारे ऐसे ही 50 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस चैनल पे लेकर आएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 98वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी भी पूछा गया, हम वैसे क्वेश्चंस को छांट के लाए हैं। फिर 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और एक चीज़ जान लीजिए, 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि 42वें संशोधन में बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 क में रखा गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलकर थे और पूछता है एग्जाम में कि वह कौन से लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जीबी मावलकर जो थे इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्री बनाए जाते हैं। फिर 91वां संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा के जितने सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों का 15%, यानी यदि लोकसभा में 552 सदस्य हैं तो इसका 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। सीमा प्रबंधन विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से लिए जाते हैं। केंद्रीय बजट, ये थोड़ा सा केंद्रीय गलत हो गया, यहाँ हो सके नहीं, सही है। केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक विभाग का मंत्रालय उत्तरदायी है। फिर सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक से संबंधित है, यानी साधारण विधेयक के संबंध में ही लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक होता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार, यहाँ मिस्टेक हो गया है, करने का अधिकार केवल संसद के पास है। अब संसद किससे बनती है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है।
उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। भारत में मताधिकार तथा निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है तथा संग्रह व विनियोजन राज्य करते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति जो है निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। लोकहित मुकदमे के संकल्पना का प्रारंभ जो है, लोकहित मुकदमे को PIL भी कहा जाता है, कि संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। फिर भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। दोस्तों कहीं कहीं यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उस चीज़ को थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, यानी होता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया था। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो आधा होना चाहिए, राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन करना पड़ेगा। फिर लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत के संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 168 के तहत होती है और हम बता चुके हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जब होती है तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम 1961 में हुई थी। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। फिर वन जो है समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। पहले बताया जा चुका है कि 44वें संविधान संशोधन में ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसे विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। लोकायुक्त की संस्था की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई थी और संसद में लोकपाल विधेयक 3 बार प्रस्तुत किया गया, 1968, 1971 और 1985 में। ये विकल्प देके ये पूछा जाता है, एक विकल्प इसमें दे दिया जाएगा कोई और सन, जैसे 1968 दे दिया जाए, 1975 दे दिया जाए या कुछ दे दिया जाए और कहेगा कि इनमें से कौन किस वर्ष लोकपाल विधेयक पारित नहीं हुआ। तो ये तीनों आप लोग रट जाइएगा। अगला है कि आम बहस के बाद लेखानुदान पारित किया जाता है। जब आम बहस हो जाती है उसके बाद लेखानुदान पारित किया जाता है। भारत में विधिवत रूप से बजट की जो शुरुआत हुई 1860 में हुई और बजट एक गोपनीय दस्तावेज है। संसद में पेश करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके साथ हमारा पॉलिटी का ये पहला पार्ट 50 क्वेश्चन का समाप्त हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।